ये जो क्वेश्चन चल रहे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तब आप इन्हें रोज करते रहिए, इनकी संख्या चेंज हो जाता रही है, ऐसे ही सवाल आओ बेटा एग्जाम में ना। देखो अपना एक्सरसाइज 7.1 का ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है भाई। देखो इस पर रखा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ का कोई पॉइंट लेना आपको, तो ये पॉइंट P मान लिया। लेकिन जब एक्स एक्सिस में माना जाएगा ना कोई पॉइंट, तो बेटा उसमें एक्स तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो ना एक्स एक्स यहाँ से लेकर इधर तक का जो आपके लिए समझने की बात है, एक्स एक्स इधर भी है, एक्स एक्स इधर भी है, तो एक्स एक्स पे पॉइंट जब लेंगे ना इधर तो प्लस एक्स 0, और इधर लेंगे तो इधर क्या लिया जाएगा बेटा माइनस एक्स 0। ये याद रखियो, अगर एक्स की वैल्यू यानी प्लस की भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू माइनस की भी हो सकती है। अगर नेगेटिव वाला होगा तो ध्यान रखना नेगेटिव भी लेना आंसर, और प्लस हो तो प्लस लेना, और दोनों वैल्यू आ रही हो ना प्लस माइनस तो दोनों आंसर लेने हैं। कंफर्म हो गया नहीं हो गया, ठीक है। एक्स के दोनों वैल्यू हो सकते भाई, एक्स एक्स देखो बेटा इधर से लेकर उधर तक एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब इसने क्या दिया, एक्स एक्सिस से देखो भाई यहाँ क्या हो बेटा प्लस प्लस, यहाँ क्या हो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो प्लस माइनस कहाँ भाई, तो पॉइंट किधर होगा बेटा, यहाँ होगा ना इधर कहीं, यहाँ होगा जी पॉइंट A2 -5 हो गया भाई पॉइंट, इस साइन मिला ली हमने इसके। ये माइनस प्लस कहाँ हो बेटा, यहाँ होगा देखो -2 और 9, ये हो गया जी अपने पास B। अब इसने कहा देखो यहाँ से इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस इसकी और यहाँ से इतनी डिस्टेंस इसकी, देखो ध्यान से, ठीक है। प्लस माइनस तो पता होंगे, प्लस माइनस कहीं भी लगा लियो कोऑर्डिनेट, ये नहीं कि भाई यहीं लगाना, यहाँ लगा लो कहीं कहीं ला लो, बस पता होना चाहिए आपको भाई यहाँ व्यू पॉइंट होगा, ठीक है। अब गिवन क्या बेटा क्या दे रखा बताओ, ये गिवन दे रखा कि भाई यदि AP और ये BP आपस में क्या भाई दोनों बराबर, AP और BP क्या भैया बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका स्क्वायर कर लेंगे बेटा ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों का वर्क कर लिया, तो जब कोई डिस्टेंस बराबर होंगे तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। क्यों करा स्क्वायर, जिससे रूट ना लगाना पड़े, डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है, ठीक है। तो अब AP का मतलब A वाले पॉइंट को x1 y1 लेना भैया, और P वाले को क्या लेना बेटा x2 और y2। देखो आपके लिए लिख रहा हूँ भाई, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं तो बेटा। तो A होगा x1 y1 x2 y2, A कहाँ गया अपना A, तो इस घटाओ भाई, इसमें से घटाओ बेटा x -2, पहले में से पहला घटाना ध्यान रखिए, देखो फॉर्मूला कल भी बताया था आपको, हमेशा देख लो बेटा, इसमें से घटाओ, चाहे 2 में से x घटा लो, वो आपके ऊपर बात है, कोई सा से घटा लो। 0 -5 लो जी, 0 माइनस, और देख यहाँ भी माइनस, और तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। आ जाओ BP, देखिए BP। अब आपको मैं एक चीज समझाऊंगा, देखो अगर आपने इस x में से इसे घटाया तो ये माइनस क्या हो जाए बेटा प्लस, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं इसमें से इसे घटाते हैं, देख -2 -x, तो हम भी उल्टा करके दिखाओगे आपको, क्योंकि ज्यादातर ये ऐसे ही करना बच्चे सब, ठीक है। अब इसका मुझे उम्मीद है आप 1-2 ही बच्चा करेगा सही सा, नहीं तो सब गलत कर देंगे ऐसे यहाँ से, ठीक है भाई बात। अब है चूंकि वे दोनों माइनस हो गए, आप जो फॉर्मूला जानो ना बेटा, आप जानो A + B का कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक जानो A - B का स्क्वायर का फॉर्मूला। आप जो दोनों नेगेटिव हो उसका नहीं जानते आप, अभी उसका पता होंगे आपको क्या होगा भाई। देखो A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, अब A² + 2A, और माइनस वाले में क्या हो A² + -2AB, इतना बैलेंस हो भाई माइनस में प्लस में। लेकिन जब दोनों माइनस होंगे तो क्या करेंगे, बोलो जी हितेश जी। अब सुन लो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से, एक ये नोट करने की बात है सारी आपके, बिल्कुल 1 मिनट कहीं भी अपने घर चार्ट वार्ट बना लियो भाई। सुनो बेटा, देखो जैसा ये A - B है, पहले तो इसे देखो आप A - B चाहे B - A लिख लो बेटा, इन दोनों की वैल्यू सेम हो, क्योंकि पावर कितनी होगी इसकी 2, जब भी 2 पावर होगी यानी इवन पावर होगी। इवन ओड पता आपको, इवन ओड पता ना, इवन क्या हो बेटा 2 4 6, और ओड क्या हो 1 3 5,
जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो ध्यान रखो, अगर इवन पावर होगी 2, 4, 6 कुछ भी होगी, तो चाहे ए में से बी माइनस कर लो या बी में से ए कर लो, दोनों की वैल्यू सेम होंगी। उसके बाद अगर कभी भी दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, कितने हो जाए बेटा, दोनों नेगेटिव, तो दोनों के दोनों प्लस हो जाए भाई। जब भी पावर कितनी होगी बेटा, इवन पावर होगी। देखो सम संख्या पावर होगी ना अगर, तो अगर दोनों माइनस के होंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे सीधे एकदम। तो जैसे आपके क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव हो गए ना, दोनों नेगेटिव, तो हम पावर कितनी बेटा 2, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ना, दोनों को पॉजिटिव कर देंगे भाई। देखो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। क्लियर हुआ मामला। नहीं गलती हो, इसी वजह से गलती हो, सवाल आसान है, बिल्कुल इजी बेटा, सही है। अब देख, अगर मैं इसे फॉर्म लिखूं ना, देखो वैसे लगा देता, इस x में से इसे घटाता, तो जब x माइनस और -2, तो अपना आप ही क्या हो जाता, x + 2 हो जाता, सही ना। लेकिन पता नहीं देता, कभी कभी ना हम इसमें से इसे घटा दें, तो जब दोनों माइनस होंगे, कभी भी दोनों माइनस होंगे ना, कभी भी किसी ब्रैकेट में पावर 2 होगी, तो दोनों को प्लस कर दिए सबसे पहले। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी अच्छी तरीके से, यही भूल लोगे आप, इसमें कुछ नहीं करने के। अब देख भाई, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोले बेटा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² b² 2ab, फिर 5 की 5 में गुणा करो, 5 25, इसका स्क्वायर खोल लो, a², फिर b² 2ab, 9 की 9 में गुणा करो बेटा, 9 की 9 में गुणा करेंगे तो 9 81। हाँ अब सुनो भाई, देखो बेटा, अब एक बराबर के दोनों ओर ना एक जैसे अगर हो तो वे कट जा, एक उधर भी प्लस के दें, उधर देंगे इक्वल का साइन ना बीच में, तो कट जाए एक जैसे बराबर के दोनों ओर, है बेटा। हो भी कट रहा नहीं बेटा, ये तो माइनस का और यो प्लस का, ये नहीं कटने के भाई, ठीक है बेटा ना, प्लस माइनस नहीं कटने के। अब देख क्या करेंगे, सुनो अब जा, देखो 2 और 2 2 दूनी 4x, और बेटा देख ये जो 4x है ना, इधर भी देखो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इन्हें सोल्व कर दूँ। अच्छा मैं +25 और 4x + 81, सुन बेटा सुनो, ये 4x ना इधर ले जाओ इसकी तरफ भी भाई, तो इधर जाएगा कैसा हो जाएगा बेटा, यो माइनस का हो गया, दूसरा 4x भी देखो इसलिए नहीं करते, 25 को इधर ले जाओ, तो 81 - 25 बेटा घटाइए, 11 में से 5 जाएगा 6, और फिर कितना बचेगा भाई, 5 में से वो 7 में 2 जाएगा 5, और ये जोड़े दोनों माइनस के 8x हो गए। फिर x की वैल्यू निकालने के कितने हो बच्चों, x = बेटा 56 के नीचे जाएगा -8, इधर से 8 से कितनी बार कट जाएगा 7, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। तो पॉइंट कितना हो गया आपका, जो आपको पॉइंट निकालना था, देखो पॉइंट P बताना था ना, देखो हम कहाँ लेके चले थे प्लस का, लेकिन हमने कहा था माइनस भी हो सकता है, अब देखो माइनस आ गया, वैल्यू देखो 7 आ गई ना माइनस की। तो अब क्या लिखेंगे पॉइंट को बेटा, -7 और 0, ठीक है। समझ बात, पहले समझा करो आप, ध्यान से उतारने पर लग जाओ आप बिना समझे। देखो भाई ये क्या रखा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ऐसे सवाल होंगे इसमें से, एक्सरसाइज में तो सीधे देना ना, डिस्टेंस वाले भाई कभी कभी आ जा सीधे। देखो क्या रखा, y की वैल्यू बतानी बेटा, देखो P और Q दिया हुआ आपको, PQ, P के कोऑर्डिनेट कितने रखे 2 - 3, और Q कितना रखा 10 और y, और इनके जो बीच में डिस्टेंस ना D का मान कितना दे रखे बेटा, और ये y का मान बताना। तो आप क्या करेंगे, D का फॉर्मूला लगाओगे पहला, √x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। अब D की वैल्यू कितनी बेटा 10, देख यो x1 y1 x2 y2, तो पहले में से पहला घटाओ, देखो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस, फिर बेटा देख फिर ऐसी कंडीशन में लगाओगे, देखो -3 और देखो y, यही गड़बड़ करेगा, अन्य देखो कभी गड़बड़ नहीं होने की। देखो मैंने फिर उल्टा करा, हमने y में से 3 नहीं घटाया आपकी वजह से, देख -3 और फिर -y, देख y भी तो माइनस आया ना, फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ हो गया ना माइनस, दोनों माइनस के हो गए। अब क्या करेंगे, देखो रूट लग रहा ना बेटा, तो रूट लग रहा तो दोनों ओर का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या करा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड का क्या कर लिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर से 10 की 10 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 100। अब ये 10 में से 2 घटाओ, माइनस के कितने बचेंगे बेटा
8 और स्क्वायर से रूट हट जा बेटा, स्क्वायर से रूट हट गया। अब देखो दोनों माइनस के ना, तो अभी क्या बताया हमने, जब भी दोनों माइनस के होंगे स्क्वायर हो रहा होगा तो आप दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब देखो इसका स्क्वायर हो रहा तो माइनस भी प्लस, देखो बेटा इसका जब भी स्क्वायर हो रहा होगा तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे आप, ये 8 ना इधर लाओगे, 8 का स्क्वायर खोल लो पहला 64। अब देखो ये देखो हम आपकी वजह से कई लाइन फालतू कर रहे हैं भाई, यहाँ इसका स्क्वायर हो रहा ना, स्क्वायर होगा तो जब भी कभी माइनस इन फिनिश। ऐसे ही यहाँ देखो दोनों माइनस के थे ना, स्क्वायर था तो दोनों वैल्यू माइनस की जुड़ का माइनस ही होगा भाई। अब फिर हमने क्या कर दिया, दोनों माइनस हटा दिए। ठीक है ना, अभी देखो 3 + y, इसका स्क्वायर ना खोलियो, नोट कर लो बात भाई, इसका बेटा ब्रैकेट नहीं खोलना, इस वाले में ये ब्रैकेट नहीं खोलना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, नहीं तो आप उलझ जाओगे, फिर वैल्यू निकल लेंगे आपको बेटा सही सही। अब देखो ये इधर ले आओ 64, कितना हो जाएगा, इधर जाकर माइनस का हो गया। अब भाई 100 में से घटाओ बेटा, कितना होगा 36, और 3 + y का स्क्वायर हटाने से इस पर क्या लग जाएगा। अब भाई स्कूल में ना आप बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जब भी किसी का रूट निकाल लेंगे तो प्लस भी और माइनस भी उतारना है, ये भी उतारना है, बाद में अपना आप करना। देखो 36 का रूट क्या हो बेटा, प्लस माइनस, देखो भैया देखो ध्यान से बेटा, प्लस माइनस दोनों चिन्ह होंगे, ध्यान रखियो। ठीक है, जब भी किसी का रूट लेंगे 10th क्लास के अंदर, ध्यान रखियो, कहीं टाइम वगैरह निकाल रहे तो वो अलग बात है भाई, माइनस नहीं होता, नहीं तो आप हर जगह जब भी रूट निकालेंगे तभी प्लस माइनस दोनों निशान लगाओगे आप। ठीक है, अब यार एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलो, पॉजिटिव साइन ले दे भाई, इसका 6 क्या कहेगा, प्लस साइन ले लिया, 3 + y, अब y की वैल्यू निकालनी तो 3 को इधर लाओ बेटा, 6 - 3 कितना आ जाएगा, घट करो, y का वैल्यू कितनी आएगा बेटा 3। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे 22 का, तो नेगेटिव -6, 3 + y, -6 - 3 = y, माइनस कितना बेटा, y की 2 वैल्यू आ गई देखो। ठीक है, हाँ दोनों y की वैल्यू रखनी पड़ेंगे आपको इसमें। ठीक है, देखो भैया बेटा, अब ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले तो आपको हमने बता दिया कल, ट्रायंगल है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी बता दी बात भाई। अब इसमें अब इससे आगे क्या टॉपिक है बेटा आपका, सेक्शन फॉर्मूला, लास्ट है बिल्कुल आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजन भाई, जो क्या बेटा अंतः विभाजन, देखो ये अब आपके पास ना ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, जैसा a हो गया, b हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब इसमें ना यहाँ बीच में बेटा यहाँ कटवाओगा कोई पॉइंट, आपसे c पूछेगा कोई पॉइंट, जैसे सेंटर में नहीं है, जो कहीं एक साइड में, मतलब रेशो दे देगा आपको, इसका क्या दे देगा, रेशो m1, ये लंबाई m1 है, क्या दे देगा बेटा m2। इसे ऐसे भी दे सको m1 रेशो m2 = 3:4, ऐसे दे देगा, अनुपात में दे देगा कि 3 इससे एक तरफ, 4 इससे एक तरफ, तो रेशो दे दिया आपको। ठीक है, तो जब भी रेशो दे देगा तो आपको जो भी अनुपात देखो, बीच में नहीं आया, सेंटर में नहीं है, इसके अनुपात में कहीं भी, तो इसका सी का कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। सी के कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेंगे, एक x होगा, एक उसमें y होगा। ठीक है, तो अंतः विभाजन फॉर्मूला के नाम से जाना जाए बेटा ऐसा। तो सी की वैल्यू कैसे निकाली जाए बेटा, देखो कितना आसान तरीका बताएंगे आपको, m1 + m2, और फिर m1 + m2, देखो कितना इजी भाई, m1 + m2 नीचे लिख लो, ऐसे तो लिख लोगे आप, आराम से लिख लेंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 लिखना है, प्लस में लिखना है भाई, ठीक है, प्लस में बस, 1 से नहीं आते हम तो टेपो ना भाई। अब देखो ध्यान से लिख दिया m1 m2, देख बेटा पहला मान x का हो ना, तो m जहां 1 लिखा वहां x2 लिखियो, और 2 वाले के साथ क्या लिखेंगे x1, हो गया, देख ले फॉर्मूला। ऐसे ही देख यहाँ जहाँ m1 है ना वहां y2, और m2 के साथ क्या लेंगे y1, इतना काम करना बस, m1 + m2 ऊपर भी नीचे भी, और फिर उन्हें बदल दो, 1 के साथ 2 लिख लो, 2 के साथ 1 लिख लो, ये आपका सेक्शन फॉर्मूले के नाम से जाना जा। ठीक है, अगर ये बाई चांस मिड पॉइंट हो, कैसा पॉइंट हो बेटा, मिड पॉइंट, देखो ध्यान से, अगर ये मध्य बिंदु का है हिंदी में, क्या भाई, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट,
तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया भाई, फिर तो रेशो इक्वल हो गया बेटा, M1 M2 दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया ना। अनुपात क्या हो गया बराबर, जितना इधर इतना इससे इधर। आधा का मतलब क्या होगा, मध्य बिंदु का मतलब आधा हो गया ना, बीचों बीच सेंटर में हो गया ना। तो बेटा ये जो M1 M2 ना इन्हें बराबर करते हैं, तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट ना बताओ क्या आ जाएंगे, देखिए दोनों बराबर होंगे ना, ये बेटा एक कट जा, M1 M2 कट जाएंगे, 2 बच जाएगा नीचे बस, और y1 y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका, सीधा x मैक्स जोड़ना आधा करना और y1 y जोड़ना आधा करना। कैसा है देखो ऐसे आ जाएगा, अगर M1 M2 बराबर रख दोगे ना, देखो M1 प्लस M1 कितने हो गए 2M1, फिर यहाँ भी M1 को बना देगा, M1 से M1 कट जा, अब फिर कितना फॉर्मूला जा, x मैक्स जोड़ का आधा सीधा y प्लस y1 y2 जोड़ का आधा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है भैया, ये सेक्शन फॉर्मूला बेटा, ये मिड पॉइंट का कभी भी दो का मध्य में निकालना हो तो, ठीक है। अभी इससे देखो सेक्शन फॉर्मूले से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है बेटा, पैरेललोग्राम दे देंगे आपको, वो ना क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे उसका बनावा कर दिया हो भाई किताब वाले ना। हाँ, एक आधा साल ही जा बेटा जब वो एग्जाम में नहीं आता, नहीं तो पक्का पक्का भाई, पूरी गारंटी बेटा उसकी क्वेश्चन की। देखो मैं देख रहा अभी आपका एग्जाम्पल आपकी किताब का, सुनो बेटा एक मिनट, देखो एक मिनट सुनो, देखो देखा एग्जाम्पल नंबर 10 है ये आपकी किताब का बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10 है आसान, लेकिन इसका ना बिल्कुल न समझो, इसके सिर पर हाथ रख रखा, बस लगातार आता रहा है कोई एग्जाम में, लगातार न सोचो पिछले साल आ गया इस साल नहीं आने का, कभी भी आ जा, क्योंकि अगर आप समझ के करो तो आसान हो जाए, नहीं तो बहुत भारी हो जाए सवाल। देखो क्या दिया हुआ, समझो पहले बेटा, समझो पहले, इसमें क्या दिया हुआ आपको, पैरेललोग्राम दिया हुआ, क्या दे रखा, पैरेललोग्राम ABCD समांतर चतुर्भुज दे दिया। अब ये क्या दे रखा, इसके कोऑर्डिनेट है भाई 6 1, फिर B के कोऑर्डिनेट देखो 8 2, और बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 9 4। आपकी नई बुक में भी देखो बेटा एग्जाम्पल 10 ही गए हो या कोई एग्जाम्पल हो रहा, देखियो एग्जाम्पल 10 ही है नई बुक में भी, फिर तो ठीक है। अंशुल भाई यहाँ देख ले बेटा एक बार, नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बस मुंह बंद कर बेटा। ये देख क्या हुआ, यहाँ देख पैरेललोग्राम दे दिया, बता क्या पूछ रहा, ये जो P है देख यहाँ इसमें क्या पूछ रहे आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बेटा ये जो P है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब आप इसमें बताओ क्या क्या लगाओ, आप लोग सोचोगे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है भाई, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से भी डिस्टेंस फार्मूला, इधर डिस्टेंस फार्मूला, इधर डिस्टेंस, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर हो भाई। अब फिर उससे हम उलझ जाते हैं, वो तो जाओ उससे भी, लेकिन उससे बहुत बड़ा होगा। आसान तरीका क्या होगा, सेक्शन फार्मूला लगाओ, एकदम आसान हो जाए, ईजी बिल्कुल। इसमें क्या रखा देखो बेटा, इसका ना हमें पता डायगोनल, इसका विकर्ण, ये डायगोनल का इंग्लिश में बेटा, ये इसका डायगोनल हो गया। और ये जो यहाँ पॉइंट है ना, मान लो ई है भाई पॉइंट, ये इनका हमेशा ना इनके जो डायगोनल हो बेटा बाइसेक्टर आपस में समद्विभाजित करते हैं। हिंदी में क्या वो विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान भागों में जितना हिस्सा हो ना इतना हिस्सा हो, और जितना हो इतना ही हो, आधे आधे पर काटना हमेशा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा भाई आपका, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, है ना, रोम्बस हो, आदि बात समझ में, ठीक है बाबू जी। क्या होगा, यो इसका ई क्या भाई, मिड पॉइंट किसका, AC का, और ई मिड पॉइंट किसका, BD का, दोनों का मिड पॉइंट है। याद कर लियो, सवाल देख लो भाई। तो क्या करेंगे बेटा, मिड पॉइंट, देखो एक लाइन का सवाल बेटा, देखो अगर समझ कर करेंगे तो, नहीं तो होता नहीं सवाल भाई। हो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, BD का, मध्य बिंदु बेटा, इसका मतलब मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु है ना, किसका भाई, AC का मध्य बिंदु और बराबर BD का मध्य बिंदु है। कितना बिंदु भैया, E, कितना बेटा टोटल E, जो इसका मध्य बिंदु वही इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या भाई, मिड पॉइंट का देखो बेटा, x मैक्स जोड़ कर क्या करना, आधा, y जोड़ कर आधा। तो इसकी E के कोऑर्डिनेट देखो पहले AC से निकालो, A में होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, जोड़ो भाई, पहले में पहला जोड़ो बेटा, 6 + 9 अपॉन 2 कोमा, देखो दूसरे में दूसरा जोड़ो भाई, 1 + 4 अपॉन 2, आ गया मिड पॉइंट। इसका बताओ BD का, B होगा भाई और D होगा, चलो पहले में पहला प्लस करो, 8 + p अपॉन 2, और बेटा दूसरे में दूसरा जोड़ दो, 2 + 3 अपॉन
2। अब देखो ध्यान से, अब एक बात ना आपको समझने की, 6 और 9 जोड़े बेटा 15/2, और ये हो गया जी आपका 5/2। अब थोड़ा सा समझने का काम भाई, 8 में p नहीं जोड़ सकते आप, लेकिन ये जोड़ दोगे 5/2। देखो यहाँ से ना, यहाँ भी आपके लिए नोट करने वाला सिस्टम आ गया भाई, इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, कैसा इंपॉर्टेंट भाई? देखो जब भी दो कोऑर्डिनेट ऐसे इक्वल होंगे, निर्देशांक हिंदी में क्या होगा बेटा, निर्देशांक। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में बराबर लिख रहे हैं, कभी भी कहीं बराबर लिख रहे होंगे, तो एक ध्यान रखना बेटा, पहली वैल्यू हमेशा पहली वैल्यू के बराबर होगी और दूसरी वैल्यू हमेशा दूसरी वैल्यू के बराबर होगी, नहीं तो इक्वल का साइन कभी भी नहीं लगने का। बताओ 5/2 के इक्वल आके नहीं है, इक्वल दिख रहा? तो ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी इस वाली वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? तो क्या करेंगे अब, जब सीधा 15/2 बेटा क्या करना, देखो 15/2 किसके इक्वल लेकर चलना, क्या लिख रहा है आपके क्वेश्चन में, 8 + p/2। नीचे से 2 से 2 ना ऐसे डिवाइड भी हो जा, एक जैसे हो तो, और कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई में लिखे होना चाहिए जब करना बेटा, नहीं तो आप कभी मिस्टेक कर दो, कुछ और भी काट दो। रुको 1 मिनट भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर कटाएंगे। 2 की इसमें 15 मल्टीप्लाई करो, 15 की 2 में गुणा करेंगे, 15 दूनी कितने बेटा, 2 की 8 में गुणा करिए बेटा, और 2 की फिर p में भी गुणा होगी बेटा, 2p। देखो जब मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई सब में मल्टीप्लाई होगी, इस 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी भाई, नहीं तो ब्रैकेट लगा लियो बेटा, ठीक है? हाँ, नहीं तो ऐसा कर लियो आप, मिस्टेक करोगे नहीं तो भैया, 8 + p ऐसा कर लो आप, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो ऐसा ब्रैकेट के बाहर रखो, और फिर ब्रैकेट खोल दो, 2 की 8 में गुणा करो और 2p हो गया। अब फिर इस 16 को इधर जाओ बेटा, नंबर एक तरफ और संख्या, ये p वाला एक तरफ भाई, घटा बेटा इसमें कितना आ जाएगा, घट का 14, और ये 2 बजा कहाँ जाएगा, 14 के नीचे, और p का मान कितना आ गया बेटा, घट का 7, ये आ गया जी p की वैल्यू बेटा। ये ऐसा सवाल था, है आसान, लेकिन अगर हम नहीं समझने के तो फिर भारी हो जा, फिर ये आपकी समझ में नहीं आता भैया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है भाई? तो ये ऐसे हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा? तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, बस ये समझने का, कभी भी दो ब्रैकेट ऐसे इक्वल का साइन ना रहो, बीच में बराबर साइन हो बेटा, और दो ब्रैकेट आपसे ऐसे दे दिए ना बराबर, तो एक्स वाई की वैल्यू पूछ ले आपसे, इसे आप वैसे भी समझो बेटा। देखो ऐसा आ जा, x और y = 3 और -2 ऐसे दे दिए मान लो आप कहीं को, और एक्स वाई की वैल्यू पूछ ले, सीधा लिख दोगे आप आराम, सीधा x = कितना बेटा 3 और y = कितना हो गया -2। अगर कभी भी इक्वल का साइन लग रहा हो दो कोऑर्डिनेट के बीच में, तो हमेशा पहला एबसिस के बराबर होगा कोऑर्डिनेट, जो भुज और कोटि बताए थे ना कल हमने आपको, हाँ, तो भुज के इक्वल होगा और कोटि के इक्वल होगी, एबसिस और ऑर्डिनेट का है नहीं इसमें, है ना? ठीक है, अब उतारो आप इन्हें साफ साफ।